कहानी रेत के शहर में एक रहस्य। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बसा एक सुनहरा शहर जैसलमेर, जहां हर शाम सूरज की किरणें रेत पर सोने की चादर सी बिछ जाती। वहीं इस शहर के बाहर की सीमाओं में फैली थीं अनगिनत टीलें, जहां न कोई इंटरनेट पहुंचता, न मोबाइल की घंटी। इसी शहर में कुछ दिन के विश्राम पर आया था विवान सिंह, एक नामी आर्किटेक्ट, उम्र करीब 30 साल। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी और गगनचुंबी इमारतों के बीच उसने करोड़ों कमाए थे, लेकिन भीतर कहीं न कहीं वह टूट रहा था। उसका करियर बुलंदियों पर था, फिर भी उसे लगता कि उसकी सफलता अधूरी है। विवान हर सुबह जैसलमेर के पुराने किले के पास टहलने जाता। रेगिस्तान की हवा में शांति तो थी, मगर मन का कोलाहल उस सन्नाटे को भी चीर देता था। एक दिन उसने अपने रुकने की जगह के मैनेजर से पूछा, आपके यहाँ ध्यान या साधना की कोई जगह है क्या? वृद्ध मैनेजर मुस्कुराया और बोला, जैसलमेर में असली साधना वहां होती है जहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन हाँ, एक जगह है। रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना मंदिर। बहुत कम लोग वहां जाते हैं, पर कहते हैं वहां कोई साधु रहते हैं जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जो वास्तव में खोज में हो। विवान ने एक ठंडी सांस ली, जैसे किसी ने उसकी बेचैनी पढ़ ली हो। मैं जाऊंगा, उसने निश्चय किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह कैमरा, पानी और एक डायरी लेकर निकल पड़ा। कई किलोमीटर चलने के बाद जब शहर की आखिरी इमारत भी पीछे छूट गई, तब उसे एक टीले के पीछे पुराना सा मंदिर दिखा। आधा मंदिर रेत में दबा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो भाषा से परे था। मंदिर के सामने एक गहरी आंखों वाला साधु बैठा था। चेहरे पर आधा कपड़ा ढका था। धूप में बैठा वह व्यक्ति आंखें मूंदे था, लेकिन जैसे ही विवान पास गया, उसने आंखें खोली। तू आ गया। विवान ठिठक गया, आपने मुझे पहचाना? तू खुद को नहीं पहचानता, पर मैं तुझे जानता हूँ। विवान थोड़ा घबरा गया, लेकिन साथ ही भीतर कहीं शांति भी महसूस हुई। साधु ने एक छोटा सा ताम्रपत्र निकाला और कहा, 3 दिन बाद फिर आना। तब तक सोच तुझे क्या चाहिए। जीवन से सिर्फ एक वरदान मिलेगा, पर याद रख, उत्तर एक बार में ही देना होगा। अगर भटक गया तो सब छिन जाएगा। विवान कुछ पूछता उससे पहले ही साधु फिर ध्यान में चले गए। हवा जैसे और भारी हो गई। विवान ने ताम्रपत्र उठाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, तू क्या चाहता है? विवान वापस अपने कमरे में आया, लेकिन अब वह वही नहीं था। उसकी नींद उड़ गई थी। वह दिन रात इसी सवाल पर सोचता, क्या मैं और अमीर बनना चाहता हूँ, या पूरी दुनिया में मशहूर, या एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई चिंता न हो। हर जवाब अधूरा लगता। अगर पैसा मांगे तो संतोष छिन जाएगा, अगर शोहरत मांगे तो अकेलापन मिलेगा, अगर कुछ बड़ा मांगे तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी तो आएंगी। तीसरे दिन सुबह तक वह पूरी तरह थक चुका था, लेकिन तभी उसे एक पुरानी याद आई। बचपन में जब वह गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था, तब एक नीम के पेड़ के नीचे दोपहर में सो जाता था, बिना किसी डर, चिंता या लालच के। बस वही मन चाहिए था, शांत, संतुष्ट और मुक्त। तीसरी शाम वह फिर उसी मंदिर पहुंचा। अब रेत में हवा नहीं थी, सब कुछ स्थिर था। साधु पहले से वहीं बैठे थे। तू उत्तर लेकर आया? विवान ने धीमे स्वर में कहा।
मैं चाहता हूँ एक ऐसा मन जो हर परिस्थिति में शांत रहे। मुझे आंतरिक शांति चाहिए। साधु ने गहरी सांस ली और पहली बार मुस्कुराए। तथास्तु। फिर उन्होंने पूछा, धन, शोहरत या सफलता नहीं मांगी? क्यों? विवान ने कहा, 3 दिन मैंने हर चीज के बारे में सोचा। हर इच्छा ने मेरी नींद चुराई। अगर सोचने मात्र से ही बेचैनी बढ़ी तो उन चीजों को पाकर मैं और खो जाऊंगा। मुझे वो चाहिए जो कभी ना छिन सके, आंतरिक शांति। साधु की आंखों में नमी थी। तू तैयार है? जो तूने मांगा है वो सबसे कठिन वरदान है, लेकिन वही जीवन का असली रहस्य है। फिर उन्होंने आंखें मूंदी और धीरे धीरे उनके चारों ओर की रेत घूमने लगी। कुछ ही क्षणों में वो वहां नहीं थे। विवान अकेला खड़ा था, लेकिन अब पहली बार अकेलापन नहीं, संपूर्णता महसूस कर रहा था। मुंबई लौटते समय उसके चेहरे पर पहली बार असली सुकून था। उसने अपनी कंपनी में स्लो आर्किटेक्चर नाम की नई शाखा शुरू की। वह अब ऐसी इमारतें डिजाइन करता जो लोगों के मन को शांति दें। ध्यान केंद्र, प्राकृतिक रिहायशें और आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देने वाले स्पेस। धीरे धीरे लोग उसकी सोच के कायल हो गए। उसे पुरस्कार मिले, दुनिया भर से निमंत्रण आने लगे। लेकिन अब वह हर प्रस्ताव को उसी प्रश्न से जांचता, क्या यह मेरी शांति बढ़ाएगा या चुराएगा? उसने अपनी सफलता को दौड़ नहीं, ध्यान में बदला। एक दिन जब वह एक रिट्रीट डिजाइन करने जैसलमेर के नजदीक आया, तो उसने फिर उस मंदिर को देखने की ठानी। वह उसी रास्ते से गया, लेकिन अब वहां सिर्फ रेत थी, मंदिर गायब था। सिर्फ एक नीम का पौधा उग आया था। रेगिस्तान में नीम, नीचे कुछ दबा था। उसने खुदाई की तो वही ताम्रपत्र मिला। अब उस पर लिखा था, जो स्वयं को पा गया उसने सब पा लिया। सीख, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। एक संतोष ही असली धन है। विवान ने जाना कि लाखों कमाकर भी अगर मन बेचैन है तो वह सुख नहीं है। संतोष वह धन है जो हर परिस्थिति में साथ रहता है। 2 इच्छाएं अनंत हैं और बेचैनी की जड़ भी यही है। हर नई इच्छा एक नई दौड़ की शुरुआत होती है। सच्चा सुख तब आता है जब हम रुकना जानते हैं। 3 आंतरिक शांति ही सच्ची सफलता है। शांति वह जड़ है जिससे हर सफलता का वृक्ष पनपता है। बिना जड़ के कोई पेड़ स्थिर नहीं रह सकता। 4 कभी कभी रहस्य बाहर नहीं, भीतर होता है। असली जीत तब होती है जब तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सको, जो मैं चाहता हूं क्या वो मुझे शांति देगा? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।